जब भी आप किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब लेने जाते हो तो वहां पे आपको इस तरीके से बिठाया जाता है जैसे किसी मंडप के अंदर किसी दूल्हे को बिठाया जाता हो। फिर आप इंटरव्यू देते हो, आपका इंटरव्यू पास होता है और फिर आप आते हो फर्स्ट डे अपने जॉब पे। लेकिन उसके बाद क्या होता है? जय श्री राम। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर हम लोगों को मिलके हमको पागल बना रहा है। और यही नहीं, जो लोग आगे प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब करने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो से काफी ज्यादा रिलेट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जब किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी जॉब एकदम कंफर्म हो जाती है और आप अपने फर्स्ट डे ऑफ जॉब पे जाते हो, उसके बाद आपको ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे कि आप भी यहाँ के राजा हो। आप पे कोई काम नहीं कराया जाता और इसी तरीके से 2-3 दिन आपके गुजर जाते हैं। आपको बताया जाता है कि ये ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन हाथ नहीं लगाने दिया जाता। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको उस चीज में ढाला जाता है। फिर आप उस चीज में ढलते हो और जैसे ही आप उस काम में आगे बढ़ते हो कि हाँ मैं करूंगा, समझ लेना ये पॉइंट है उनके जीतने का। वहीं पे वो लोग जो है आप पे इतना प्रेशर बनाएंगे, उसके बाद वो एक प्रेशर पॉइंट आ जाता है। उसके बाद जब वो प्रेशर बढ़ता है तो इंसान के ऊपर वर्कलोड डालते चले जाते हैं और जैसे जैसे इंसान के ऊपर वर्कलोड डलता है फिर जो इंसान है प्राइवेट सेक्टर से परेशान होना शुरू हो जाता है। सैलरी आपको ज्यादा देते नहीं है, काम आपसे इतना लेते हैं कि आप मरने की हालत तक काम करें तो भी कम है। अब इस तरीके से इंसान जॉब करे तो करे कैसे और क्यों ही करे? ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसी चीज का तो फायदा उठाता है कि अगर एक बार कोई इंसान हमारे चंगुल में फंस जाए तो उसको छोड़ते नहीं है, उसका खून तक चूस लेते हैं, उससे इतना काम लेते हैं कि वो खुद परेशान हो जाता है अपनी जिंदगी से, क्योंकि वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसने ये जॉब छोड़ दी तो उसको अगली जॉब 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल कितने टाइम बाद मिलेगी, वो खुद नहीं जानता। इसलिए वो बंदा उस जॉब पे स्टिक रहता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर्स है आज के टाइम पे, वो प्राइवेट सेक्टर ना होके, जॉब सेक्टर ना होके, बल्कि खून चूसने वाली मशीन बन चुका है हम इंसानों के लिए। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे एआई बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही ये जो जॉब्स हैं वो इंसानों के हाथ से छूटती जा रही हैं। खैर ये तो एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। मगर आज के टाइम पे जो प्राइवेट सेक्टर है और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो इंसान की मजबूरियों का फायदा उठा के उससे काम लेती है। जॉब देने से पहले आपको अपने बड़े बड़े वादों में फंसाते हैं। जिस तरीके से एक मछली के लिए जाल बिछाया जाता है समुद्र नदी के अंदर, उसी तरीके से आपके लिए जाल बिछाते हैं। हमारे अंदर ये फैसिलिटी है, हमारे ऑफिस के अंदर ये फैसिलिटी है, दुनिया भर की चीजें आपको बताई जाती हैं। आपको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है कि हाँ आपको लगता है कि बस यही है मेरी ड्रीम जॉब, और उसी चीज में जब आप फंसते हो तो इतना ज्यादा फंस जाते हो कि बस उसकी कोई लिमिट नहीं रहती। और यही है एक ऐसा पॉइंट जहां पे आके इंसान बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। ये लोग पहले तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि आपको इतने तारीख को सैलरी मिल जाएगी, आपको इतने तारीख को सैलरी मिल जाएगी। हम 7 तारीख को महीने की सैलरी दे देते हैं, हम 10 को दे देते हैं, लेकिन पता लगता है अगले महीने की उस सैलरी को आते आते अगले महीने की 10 तारीख हो चुकी है, फिर उससे अगले महीने की 10 तारीख भी कहीं कहीं तो हो जाती है। जैसा कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ें जानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनियों में या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऐसा देखा है कि जो सैलरी है वो 3-3 महीने तक अटकी रहती है। लोग परेशान होते हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये जॉब हाथ से गई तो आगे जॉब मिले ना मिले कोई नहीं जानता, और मिल भी जाए तो पता नहीं इससे कम पैसे वाली मिले या फिर इससे ज़्यादा पैसे वाली, इसलिए वो रिस्क नहीं लेते। तो ये जो चीज़ है ये इंसान को इस तरीके से घुमाती है कि प्राइवेट सेक्टर वाले तो पैसा अंधा छापते हैं, लेकिन जो एक वर्कर है वो बेचारा पिस पिस के वहीं दम तोड़ देता है। और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मरे अभी मर जाए कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना मस्त एसी वाले कमरे में बैठ के हवा खाएंगे और उठ के ऐसे कैसे अपने घर चले जाएंगे। कोई मरे मर जाए, कोई गिर जाए, कोई बीमार हो, परेशान हो, कुछ भी हो, बच्चे की फीस ना भरी जा रही हो, माँ बाप बीमार हो, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं, कुछ नहीं भाई, ये अपना मतलब निकालने के लिए वहाँ पे बैठे रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर वाले जो हैं वो इंसान को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि वो जो इंसान है उसे ऐसा फील होता है अंदर से कि हाँ शायद यही जॉब है जो मेरे सपने पूरे करेगी, शायद यही इंडस्ट्री ऐसी है जो मेरे लायक है। क्योंकि स्टार्टिंग में उसको ऐसे ऐसे सपने दिखाए जाते हैं ना प्राइवेट जॉब सेक्टर वालों के थ्रू कि भाई वो बस मगन हो जाता है अपनी जिंदगी में, और एक बार अगर फंसे तो समझ लेना फंसते ही चले जाओगे। तो इसीलिए अपने होशो हवास में सारी चीज़ें करना, क्योंकि नया नया जो खून है उस
उसको ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा पैसा कमा लूँ मैं उतना ज़्यादा जो है मैं इज्जत कमा पाऊँगा घर वालों की नज़रों में, ये कर पाऊँगा वो कर पाऊँगा। जानबूझ के अपने आप को ऐसे दलदल में मत धकेलना जहाँ से निकलना तुम्हारा इम्पॉसिबल हो जाए। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से तुमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, आगे भी और शेयर करूँगा मैं आप लोगों के साथ। फुल डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा और डेटा के साथ बनाऊंगा अगली बार, बिल्कुल प्रॉपर जैसे बनाते हैं वीडियो, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस बनाई है अपने चैनल पे। नहीं देखी तो देख लेना जाके। इसके पार्ट 2 के लिए भी कमेंट कर देना अगर चाहिए तो। मिलता हूँ मैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।